डे 3 ऑफ सेल्फ लव सीरीज। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आरबी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि पेशेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग। जिस तरीके से हमारे अंदर पेशेंस बढ़ना स्टार्ट होने लग जाता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में काम करना स्टार्ट कर सकती हैं, कर देती हैं। और अगर आपने वो सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं, जहां मैंने आपको बताया है कि कैसे डे टू डे लाइफ में हमें उस चीज़ पर काम करना है। चलो, अब पेशेंस हमारे अंदर आ गया, पेशेंस हमने अपने अंदर बना लिया, लेकिन कभी कभार पूरे दिन में कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जब हम हमारी एनर्जी पर काम नहीं कर पाते। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई इंसान 24 घंटे तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। पूरे दिन में एक बार, दो बार, तीन बार वो कुछ ऐसे थॉट्स में रहेगा कि जहां उसके दिमाग में नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे या चलते हैं। तब क्या करना चाहिए? आज इस सीरीज में मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि जो 3rd डे का आज वीडियो है, ये बोलता है कि आपको अब अपने अंदर के वो सारे फियर्स को, वो सारी नेगेटिविटी को, वो सारे डर को ख़त्म करना है जो आपके अंदर अनवांटेडली चल रहा है। ठीक है? क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो आज से 6 महीने बाद होने वाली हैं, कुछ चीज़ें जो आज से 1 साल बाद होने वाली हैं, हम ना चाहकर भी ना उन चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल वर्थलेस होता है। येस, इट हैपन्स। कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं जहाँ जो हमारे साथ नहीं भी हो रहा है ना, हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है? ये सिर्फ एक जो हमारे अंदर डर है उसकी वजह से होता है, हमारे अंदर जो फियर है उसकी वजह से होता है। और उसको परमानेंटली ख़त्म करने के लिए, उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होना शुरू कर दीजिए। एक रात पहले आपको पूरा स्केड्यूल बनाना है कि अगले दिन मेरे को क्या काम करना है, अगले दिन कौन सी चीज़ पर मुझे फोकस करना है, अगले दिन कौन सी चीज़ है जिस पर मेरे को ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब वो सारे टॉपिक्स आपको पहले से ही प्लान आउट कर लेने चाहिए या बना लेने चाहिए, ताकि अगला दिन जो आप करें वो व्यस्त रहे। एग्जाम्पल, हम सुबह उठे, इतने बजे से इतने बजे तक मेडिटेशन करा, फिर हमने अपने घर के इतने काम करे, फिर हम ऑफिस निकल गए, ऑफिस में अपने लोगों के साथ बैठे, वहाँ से आकर मतलब एक पूरा ऐसा पैटर्न बनाया करो कि आपका दिन बिल्कुल व्यस्त रहे। इन केस आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, न्यू एक्टिविटीज़ पर काम करो, नई चीज़ों पर काम करो, नए गोल्स पर काम करो। हम किन चीज़ों से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं उस पर काम करो। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये जो अनवांटेड डर हमें हटाना है, अनवांटेड नेगेटिविटी हमें हटाना है, अनवांटेड फियर हमें हटाना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप जितना व्यस्त रहोगे, जितना बिजी रहोगे, जितना अपने आप पर फोकस करोगे, ये चीज़ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके अंदर से हटना शुरू होने लग जाएगी। आप एक चीज़ देखना अपनी लाइफ में कि जो इंसान जितना वेला, जितना फ्री बैठा रहता है ना, वो ना चाहकर भी उन सारे थॉट्स को या उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो बिल्कुल वर्थलेस होता है। तो ये चीज़ मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बहुत बार बोली है और मैं आपको भी बोल रही हूँ। फॉर समवन जो अपनी लाइफ को व्यस्त करना चाहते हैं, बिजी करना चाहते हैं, या अपने अंदर के डर को रिलीज करना चाहते हैं, स्टार्ट बिकमिंग बिजी। अब ये भी नहीं कि फालतू चीज़ें कर रहे, नहीं, डू समथिंग प्रोडक्टिव जो आगे चलकर आपको हेल्प करे। वो कोई हॉबी हो सकती है, वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, या वो कोई घर में करी हुई एक्टिविटी हो सकती है, कुकिंग हो गया, या कोई भी नई चीज़ हो गई। अपने आप को जितना इन चीज़ों के अंदर इंडल्ज रखोगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। और ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमें डर लग रहा है कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आपके फियर से आ रहा है। तो हमें ना उसके मेन टॉपिक पर जाना है, हमें पूरी कहानी पर काम नहीं करना है, हमें मेन टॉपिक पर, मेन चीज़ पर काम करना है। और वो है क्या है? हमारा डर। उसको हमें रिलीज़ करना है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, बहुत डर लगता है, तो डेली बेसिस पर हनुमान चालीसा का पाठ करा करिए। और जिस भी चीज़ का डर है आप उन्हें बोलिए कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है जो मेरे अंदर फियर बढ़ा रही है, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ा रही है। जब आप डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे ये डर भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पीरियड्स में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ करें। बिकॉज जैसे जैसे आपका फियर खत्म हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में स्टेबल, बैलेंस रहना शुरू कर दो। सो येस, ये आज का गाइडेंस है, दैट इज जस्ट रिलीज ऑल द फियर जो बिल्कुल जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी नीड नहीं है। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर थिंग्स, फोकस ऑन योर वर्क मोर। आपको अपने आप अच्छा लगना स्टार्ट होने लग जाएगा। सो कौन कौन इस चीज़ पर काम करने वाला है मुझे ज़रूर बताइएगा।
राधे राधे।